यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार तो अत्यंत दूर, राग द्वेष के विकारी भावों की जड़ता भी अत्यंत दूर, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में नहीं है। ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञायक देव, देवाधिदेव, यही मैं हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं ने जिसके लक्ष्य से अनंत काल के लिए सिद्धत्व प्राप्त किया है, अनंत सिद्धों के ध्यान का ध्येय, अनंत सिद्धों की दृष्टि का विषय, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। जड़ परमाणुओं की टकराहट में
राग और द्वेष के विकारी भावों की टकराहट में चैतन्य की ध्रुवता कहीं पर भी नहीं है। जो एक समय के लिए भी अपनी ज्ञान की धारा में से विकार की धारा में गया नहीं, ज्ञान की धारा में से कर्म की धारा में गया नहीं, ऐसा जो ज्ञान का निरंतर बहता प्रवाह, जो ज्ञान बाहर से नहीं आता, जो ज्ञान राग के विकल्प से नहीं आता, ऐसा जो स्वभाव से प्रकट होने वाला ज्ञान, इस ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। फिर वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। इस दृष्टि से ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा निरंतर ज्ञान का अनुभव करता है। प्रत्येक आत्मा ज्ञान का वेदन करता है। वेदन करता है, यह भी व्यवहार की कहने की कथन मात्र भाषा है। बिना विकल्प का, कर्तृत्व के भाव के बिना सहज ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो रहा है। फिर वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, अज्ञानी भी ज्ञान को अनुभव करता है। अज्ञानी को भी यह ज्ञान की अनुभूति हो रही है, पर की अनुभूति हो कैसे जब पर में तन्मयता ही नहीं होती, पर में डूबना नहीं होता। तारे को कैसे कोई छू सकता है जब तारे इतने दूर हो भगवान। और पानी में जो तारे प्रतिबिंबित होते हैं, जब स्पर्श ना हो, जब अनुभव हो, तो शीतलता का अनुभव हो। वह शीतलता तारे की नहीं है, वह शीतलता सितारे की नहीं है, वह शीतलता पानी की है, वह अनुभव पानी का है। इसलिए पानी का कोई नया अनुभव नहीं करना, सिर्फ दृष्टि पलट जाए कि ये जो स्पर्शना हो रही है, ये स्पर्शना पानी की स्पर्शना है। मैं पानी को स्पर्श करता हूं, मैं पानी को स्पर्श करता हूं, तारे को नहीं। और तारे बहुत है, यहां पानी तो एक है, पानी। तारे अनगिनत है और यहां पानी एक है। अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय यह जागृति है, यह दृष्टि है कि यह ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, विकल्प और विकार का नहीं। निराकुलता, सहज ये निराकुलता है। उस दशा को ही विकल्प होने पर विकल्पातीत दशा कहा। तारे का प्रतिबिंब पड़ने पर भी पानी में तारे को कहीं नहीं देखा। और जब डुबकी लगी तो डुबकी तारे में नहीं लगी, डुबकी पानी में लगी। कोई व्यक्ति उस पानी में डुबकी लगाए, भले ही तारे प्रतिबिंबित हो, मगर तारे में डुबकी कैसे लगे? जिस तारे से कोई संपर्क नहीं, कोई स्पर्शना नहीं, इतनी दूरी कि जो कभी तय नहीं होने वाली
ऐसी वह दूरी सिद्ध परमात्मा और सिद्ध क्षेत्र, ये दोनों के बीच में ऐसी दूरी है जो कभी तय नहीं होने वाली दूरी है। सिद्ध और सिद्ध क्षेत्र कभी मिल नहीं सकते। सिद्ध परमात्मा पार्श्वनाथ और समेद शिखर, ये कभी मिल नहीं सकते। ये कभी तय नहीं होने वाली दूरी है। ज्ञान और रागादि विकार, इन दोनों के बीच में कभी नहीं तय होने वाली दूरी है। ये दूरी का दर्शन, ये वेद विज्ञान है कि निरंतर 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 यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, डुबकी ज्ञान में लगती है, डुबकी विकल्पों के तारे में नहीं। और ये जो स्पर्शना है, ये ज्ञान की स्पर्शना है। फिर अज्ञानी पानी में डुबकी लगाए या फिर ज्ञानी पानी में डुबकी लगाए, दोनों सितारे में डुबकी नहीं लगाते। अज्ञानी को ये कल्पना है कि ये सितारे को मैंने छू लिया, और उस भ्रम में से मुक्त होना, बस यही धर्म है। इस भ्रम से छुटकारा होना, देह तो दूर, ये निरंतर जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, अभी मैं ये करूं, अभी मैं ये करूं, ये विकल्पों की जो उत्पत्ति होती है। अभी मैं भोजन कर लूं, और भोजन करने के बाद अभी मैं घूमने जाऊं, घूमने के बाद फिर मैं प्रवचन सुनूं, प्रवचन सुनने के बाद मैं तत्व विचार करूं, तत्व विचार करने के बाद फिर मैं सो जाऊं, और कल मुझे ये इतने काम करने हैं। ये विकल्प अज्ञानी को ही नहीं, ज्ञानी को भी उत्पन्न होते हैं। मगर अनुभूति ज्ञान की प्रति समय होती है। ये ज्ञान की अनुभूति। अब दुख कहाँ? जहां अनुभव ज्ञान का है, वहां दुख कहाँ? और ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ऐसा जो तत्व विचार है, उस तत्व विचार से मार्ग पर यात्रा तो होती है, मगर उस तत्व विचार से ध्येय की प्राप्ति नहीं होती। मार्ग में अटकना होता है, मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। तुम भी ये तत्व विचार करो, यह तत्व विचार करो कि ज्ञान ही तो मुझे अनुभव में आ रहा है, मुझे ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। ये तत्व विचार करो। मगर ये मार्ग है, इसे मंजिल मत समझना, इसे प्राप्ति मत समझना। ये पहले कदम आगे बढ़े, यहां से तो अनुभूति की यात्रा का पहला चरण प्रारंभ होता है। अनुभूति की यात्रा का पहला कदम यहीं से, कि मुझे ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, जगत नहीं। फिर खुली आंख या बंद आंख, या फिर पांचों इंद्रियों का विस्तार, या फिर ये अनंत देह का अभी पिंड रूप होना, या फिर पिंड का बैर बिखेर होना, अनुभव ज्ञान का हो रहा है। ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। मगर अनुभूति नहीं होती, क्योंकि ये अनुभव में आ रहा है, ये मैं ही तो हूं, मैं ही तो अनुभव में आ रहा हूं। आत्मा को आत्मा ही तो अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। बस ये भेद में अटकना हुआ, ये ध्येय से वंचित, ये त्रिकाली ध्रुव न्याय की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति से वंचित रहा। क्योंकि अनुभव में आ रहा है, और अनुभव में आ रहा है वह मैं ही तो हूं। वहां अनुभव और मैं, इन दोनों में भेद का विकल्प खड़ा हुआ। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, ये भेद का विकल्प खड़ा हुआ।
अनुभूति हुई वहां तो एक है। जहां ये स्वयं के ही अनंत गुणों के भेद का विकल्प नहीं रहता, अनंत गुणों के भेद का विकल्प न्यायक देव में नहीं। राग का विकल्प तो दूर, अनेक है न, क्रोध का भाव, मान का भाव, माया लोभ का भाव, ये जो विकार के भाव, ये अनंत है। मगर ये जो अनंत विकार के भाव है, जो पर के लक्ष्य से होते हैं, जो मलिन है, और न्यायक देव में वह राग और द्वेष के अनंत विकार नहीं, मगर जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, चारित्र है, ऐसे ये गुण जो नित्य है। राग तो अनित्य है, ये ज्ञान दर्शन आदि ये गुण नित्य है। राग को पर के निमित्त की अपेक्षा है, ज्ञान दर्शन को पर के निमित्त की अपेक्षा नहीं। राग आकुलतामयी है और ज्ञान दर्शन आदि जिनमें कोई आकुलता नहीं। राग का विकल्प अशुद्ध पर्याय है, उसमें अशुद्धता है नहीं, वे स्वयं अशुद्ध है। और ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण ये शुद्ध है। फिर भी ये ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण वाला मैं ऐसा जब तक ध्यान में आता है, तब तक न्यायक ध्यान में नहीं आता है। जो अपने ही अनंत गुण ध्यान में आए तो न्यायक देव, ये न्यायक देव जो अभेद है, ये अभेद पर दृष्टि नहीं चाहती भगवान। इसलिए ये तत्व विचार तो होता है कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, मगर उसमें उदासीनता रहती है। उसमें रस लेकर के वो नहीं जानता कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, वह रस लेकर के नहीं। क्योंकि रस आया कि भेद का रस हुआ, भेद की रुचि हुई, और भेद की जहां रुचि है वहां मिथ्यात्व है। और सम्यक दर्शन की यात्रा में तो एकमात्र अभेद, एक न्यायक देव, ये एक अभेद न्यायक देव, ज्ञानी हो या फिर अज्ञानी हो, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें भी यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। पाप नहीं, पुण्य नहीं, यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। और अनंत काल तक सम्यक दर्शन होगा तब नहीं, सम्यक दर्शन होता है तब ज्ञान की स्पर्शना नहीं होती। सम्यक दर्शन होता है तब अनादि अनंत ज्ञान की ही अनुभूति हो सकती है, विकार की नहीं। इस सत्य की श्रद्धा होती है। नया कार्य नहीं होता। पानी को पहले भी छूता था, बाद में छूता है। अब मैंने पानी को छुआ, ऐसा नहीं। मैं पहले भी पानी को छूता था, अभी भी पानी को छूता हूं, और बाद में भी पानी को छूऊंगा, क्योंकि हाथ को स्पर्शना पानी की है। ये पानी को छू रहा हूं, नया पानी को छुआ ऐसा नहीं, सिर्फ भ्रम से छुटकारा हुआ। तारे से तो छुटकारा होता ही नहीं है। तारे को छूता हूं, इन विकल्पों से, ये भ्रम से छुटकारा होता है। निर्विकल्प अनुभूति, इसलिए तो सरल और सहज मार्ग कहा, इसलिए अनुभूति सहज कही। सहज का अर्थ की यात्रा नहीं करनी पड़ती, ऐसा कहा। कहीं बाहर से अंदर नहीं जाना, बाहर से अंदर नहीं जाना। पानी में हाथ डालना नहीं है। तारे को हाथ ऐसा फैलाया और तारे की और हाथ फैलाकर जैसे तारे को छूता हो, और फिर वहां से हाथ हटा करके पानी में हाथ डालना हो, उसको यात्रा कहते हैं। ऐसी यात्रा नहीं है। थोड़े दूर के प्रदेश पर से फिर यहां पानी के प्रदेश पर आया, ऐसा नहीं।
ज्ञान की पर्याय राग के प्रदेश में से ज्ञान के प्रदेश में आकर ज्ञान का अनुभव करती है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय राग के प्रदेश पर है ही नहीं, और ज्ञान की पर्याय ज्ञान की सत्ता के बाहर नहीं, और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की अनुभूति, वो यात्रा नहीं करनी। उसे जो यात्रा कहा, वो यात्रा समझ में कहा कि वो समझ अंतर में प्रकट हुई, वो भ्रम छूटा। इसलिए मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व, जिस मिथ्यात्व के कारण अनंत जन्म मरण हुए, अनंत जन्म मरण हुए, ऐसा मिथ्यात्व भगवान, ये मिथ्यात्व, ऐसा मिथ्यात्व मुनिराज पर उपसर्ग करने का भाव आए, हजारों मुनियों पर उपसर्ग करने का भाव आए, फिर भी ऐसा पाप का बंध नहीं, जैसा पाप का बंध कि मैं राग को अनुभव करता हूं, ये मिथ्यात्व नाम का पाप है, ये मिथ्यात्व पाप है। दुखी हूं, मैं दुखी हूं भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, ये दुखी हूं ऐसा जो मानना, ये मिथ्यात्व है। दुखी कौन है? जो दुखी मानता है वह दुखी है, जो सुखी मानता है वह भी दुखी है, दुखी मानता है वह भी दुखी है, सुखी मानता है वह भी दुखी है। जो स्वयं को सुख मानता है, स्वयं को आनंद स्वरूप मानता है, वो न्यायक देव। क्योंकि दुख को प्राप्त करने वाली वह पर्याय, सुख को प्राप्त करने वाली वह पर्याय, वो दुखी और सुखी मैं नहीं, मैं स्वयं सत्ता मात्र, ये सुख जिसमें अनंत गुणाधिपति न्यायक की अभेदता, ऐसी अखंडितता, ये न्यायक देव में हूं। तत्व विचार से भेद विज्ञान का अभ्यास, ये भेद विज्ञान का अभ्यास भगवान ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, प्रत्येक जीव को यह ज्ञान अनुभव में आता है। यह ज्ञान की अनुभूति, फिर सर्दी हो, गर्मी हो, फिर बरसात हो, फिर शरीर में बीमारी हो, इतनी जलन, वेदना, पीड़ा, इतना इतना बाहर में प्रतिकूल संयोग, एक एक से बचने कैसे जाओगे? हे भगवान, एक एक से बचने जाओगे, कहां कहां बचने जाओगे? कितना सीखना पड़े। एक प्रश्न का जवाब देने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है बच्चे को, दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए दूसरी किताब, तीसरे सवाल को उसके लिए तीसरी, इतनी किताबों को पढ़ता है कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहा हूं, आईएएस ऑफिसर होने जा रहा हूं, कितना कितनी पढ़ाई करके कितना ज्ञान इकट्ठा करना पड़े, और एक 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 सवाल के जवाब, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों सवाल नहीं, अनंत सवाल जब खड़े हो तो उसका उत्तर कैसे दो? अनंत सवाल खड़े होंगे क्योंकि विकार अनंत है, और अनंत विकार के लिए अनंत सवाल खड़े होंगे कि क्रोध को कैसे दूर करूं, मान को कैसे दूर करूं, माया से कैसे बचूं, लोभ से कैसे छुटकारा हो। ऐसे अनंत विकार के अनंत सवाल होंगे, अनंत किताबें पढ़नी पड़ेगी उसका जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए वो अनंत किताब पढ़नी पड़ेगी, और समाधान के लिए एक इतना सरल समाधान की अनंत विकार उत्पन्न हो, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये जागृति, अनंत विकार का सॉल्यूशन निकल गया, अनंत विकार से छुटकारा, और अनंत काल के लिए एक समय की पर्याय में अनंत दुख से कैसे छुटकारा हुआ? सम्यक दर्शन तो वर्तमान में पाया ने, सम्यक दर्शन वर्तमान में पाया, भूतकाल में तो अनंत दुख भोगा था ने, वो तो सत्य है ना। भूतकाल में मिथ्यात्व की भूमिका में अनंत दुख भोगा था, ये सत्य है, और अनुभूति हुई कि अनंत दुख से छुटकारा,
क्योंकि अनुभूति हुई तो ये सत्य का स्वीकार कि अनादि काल से दुख को भोगा नहीं है, दुख का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान का ही अनुभव हुआ अनादि काल से। क्योंकि भगवान आत्मा चैतन्य मात्र है ना, वो दुख का अनुभव करे कैसे? दुख का अनुभव, ज्ञान में दुख का अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा हो, पराये का अनुभव करने का सामर्थ्य है ही नहीं। पराये का अनुभव नहीं किया जा सकता, अपना ही अनुभव। ये अपना ही अनुभव, अपना ही अनुभव, अपना ही अनुभव। ऐसी दृष्टि, दुख का अनुभव होता है या नहीं? दुख का अनुभव तो होता है कि ये राग और द्वेष के विकार के भाव, ये दुख का अनुभव होता है। मगर वहां दुख का अनुभव होने पर भी दृष्टि ऐसी होने से वह सम्यक दृष्टि है। ज्ञानी को दुख का अनुभव नहीं होता, ज्ञानी को दुख का अनुभव होता है। भगवान, ये ज्ञानी को दुख का अनुभव नहीं होता। जितने अंश में ज्ञानी को राग और द्वेष के भाव है, उतने अंश में दुख है और दुख का अनुभव होता है। ऐसा दुख का अनुभव नहीं होता। तो फिर यदि दुख का अनुभव होता ही नहीं, दुख का अनुभव होता ही नहीं, तो वे पूर्ण वितरागी, अनंत सुख को प्राप्त करने वाले ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा होते। दुख का अनुभव उनको नहीं होता। तो आग में हाथ डालने पर ये जो जलन हो रही है, तो ज्ञानी को दुख का अनुभव नहीं होता। चाकू से हाथ कटने पर दुख का अनुभव नहीं होता। कि दुख का अनुभव होता है, ऐसा यदि माने तो मिथ्या दृष्टि है। दुख का अनुभव होता है ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। यदि दुख का अनुभव होता और मानते कि दुख का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव होता और मानते कि दुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, तो दुख में ही लीन होते। और दुख में ही लीन होते तो फिर मोक्ष होता कैसे? दुख का अनुभव होता है ऐसा जब लगता है, तब भी अंतर में दृष्टि की ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसे ही तत्व विचार से ज्ञान में लीन होकर के पूर्ण वितरागता को प्राप्त होते हैं। ये दृष्टि ऐसी होने से तत्व विचार के बल पर कि ये ज्ञान का अनुभव है। बहुत सूक्ष्म बात है भगवान। यहाँ तो ज्ञान का अनुभव। पूरी दुनिया में तुम सुनो भगवान, ऐसा पाप छोड़ो पुण्य करो, ऐसा हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह ये पाप छोड़ो। दुकान पर यदि जाकर के तुम कमाई करते हो, थोड़ा संतोष से जीवन जियो, जल्दी दुकान बंद कर दो, स्वाध्याय ज्यादा करो। तुम ये सब पाप की प्रवृत्ति छोड़ो। शादियों में जाते हो, बंद करो। मित्रों के साथ गपशप करते हो, ये बंद करो। कितना परिग्रह इकट्ठा करोगे, कितना कितना परिग्रह इकट्ठा करो। ऐसा एक जगह ऐसा एक बहन जी, मुझे वो स्मरण में आए, 400 साड़ी बोले परिग्रह समेट लिया, परिग्रह समेट लिया। एंटवर्प में रखी है 400 साड़ी, मुंबई में है 500 साड़ी, अमेरिका में है 300 साड़ी, इतनी इतनी साड़ियां, बोले परिग्रह, अब उससे ज्यादा नहीं। ऐसा कैसा लगे? कोई भी व्यक्ति उनको समझाएगा ना कि पाप में से छूटो, पाप में से छूटो। ऐसा पहला उपदेश उनको ये देगा ना कि ये छूटो इनसे। ऐसा हो, इतने महाराज साहब के पास में वो गए थे मुंबई में, और इतने लोगों के पास में गए, सब ने ये कहा कि ये साड़ियों को कम करो, कम करो, ये कम करते जाओ, परिग्रह घटाते जाओ। हजारों साड़ियों को यहां वहां, और कहते परिग्रह में मर्यादा रख ली, अब ज्यादा नहीं, नहीं खरीदते मगर इतनी रखी। सब ये कहते हैं कि अब धर्म का थोड़ा भी जो जानता हो ने, थोड़ा भी जानता हो, थोड़ा जानता हो, वो कहेगा कि साड़ियां छोड़ते जाओ, ये परिग्रह कम करो। ये धर्म का थोड़ा जानता हो वो ये कहेगा। थोड़ा भी जो जानता है वो ये कहेगा। मगर जिसने पूर्ण रूप से धर्म को जाना,
उसका पहला उपदेश ये होगा कि ये जो पाप के विकल्प उत्पन्न होते हैं तुझे उसका अनुभव ही नहीं होता, ज्ञान का अनुभव होता है। शुरुआत यहां से झटका लगेगा भगवान, ये झटका लगेगा। एकमात्र न्यायक 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 न्यायक, ये जो अनुभव में आ रहा है ज्ञान, और वो जो है ना उसके छूटने में देर नहीं लगेगी, उसके छूटने में देर नहीं लगेगी। और उसको छोड़ दो तो मिथ्यात्व के छूटने में अनंत काल लग सकता है। एक जोड़ी कपड़े रखो और बाकी कपड़े न रखो तो भी मिथ्यात्व के छूटने में, अरे एक जोड़ी क्या, जब द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तो एक भी जोड़ी नहीं रखा था और अनंत काल तक मिथ्यात्व नहीं छूटा। इसका प्रमाण ये कि यहां बैठे हैं। परिग्रह कम करो, परिग्रह कम करो नहीं, ये जो भी जहां पर भी तुम हो भगवान, वहां से देहातीत और विकल्पातीत होने का यही उपाय, कि यहां जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान 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 अनुभव में आता है। हाँ? ओ हो। त्रिकाली ध्रुव न्यायक की अनुभूति से पूर्व यही तत्व विचार, ये तत्व विचार, इसलिए तो ये मार्ग सरल मार्ग है। उसमें करना नहीं होता, उसमें छोड़ना और ग्रहण करना नहीं होता, इसमें तो स्वीकार होता है। हाँ। ये ज्ञान दीपक, तू जहां है वहां का अनुभव कर। कहा है? तू ज्ञान में है तो ज्ञान का अनुभव कर, ऐसा मैं तुझे नहीं कहता। तू ज्ञान में है और ज्ञान का अनुभव कर, ये नहीं कहता। तुझे ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, इस सत्य का स्वीकार कर। तू तारे को हाथ लगा कर के बैठा है और मैं तुझे ये नहीं कहता कि पानी में हाथ लगा, मैं ये कहता हूं तेरा हाथ पानी में ही है। तू ये स्वीकार कर कि ये तारा नहीं है, ये कोई भी विकल्प का तारा ये इसमें नहीं है। ऐसा भगवान। नहीं तो है ना, एक एक को दूर करने जाओ ने तो कहाँ कहाँ है, कहाँ कैसे छूटो। हाँ? हो, एक एक वस्तु को कही तुम्हें इतना इतना हो, इसीलिए तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। बाहर में कितने कितने के पास जाओगे, ये वस्तु छोड़ दू वो वस्तु छोड़ दू, कहीं ना कहीं घर में परिग्रह छोड़ने जाओ, कहीं ना कोई वस्तु छुपी पड़ी रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब तुमने सब साड़ियों का परिग्रह छोड़ दिया, अब दो जोड़ी वस्त्र अपने पास रखे, मगर छुपी तरह से तिजोरी में कहीं एक जगह साड़ी रह गई थी, अब छोड़ी नहीं तो क्या करो? बुद्धि नहीं, भूल गए, याददाश्त नहीं, कहीं ना कहीं वस्तु पड़ी हो याद न रहे तो क्या करो? तो फिर धर्म नहीं होगा। धर्म हो सकता है, क्योंकि एक एक वस्तु को छोड़ना नहीं है, ये स्वीकार करना है कि ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ऐसा ये ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार, वरना तो कपड़े छूट जाने में देर नहीं लगेगी। कौन से? ये राख के कपड़े। ये राख के कपड़े भी अनंत बार छूटे भगवान, राख के कपड़े भी अनंत बार छूटे। आ मगर ये ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, ऐसी जागृति के साथ में एक भी बार राग का वस्त्र नहीं छूटा और राग का विकल्प नहीं मरा। विकल्प तो मरता है, एक एक समय का आयुष्य है, राग द्वेष तो मरते ही रहते हैं, मगर ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ऐसी जागृति के साथ में राग को मरता हुआ नहीं जाना है। तो वैसा देखो भगवान, ऐसा देखो दूसरा मरता है और अनुभव यहाँ, अनुभव यहाँ। ऐसा हो, अनुभव यहाँ का होता है। इतना इतना इतने इतने लोग मरते हैं ना, चाय का कप हाथ में लेकर के चाय पीते हैं,
अखबार पढ़ते हैं, यहाँ चाय का रस लेते हैं ना, चाय का रस लेते, अखबार पढ़ते, शक्कर कम है तो कहते शक्कर और ज्यादा डालो, शक्कर के साथ में बिल्कुल मीठी करके अब चाय चखी, पी, अनुभव किया। यहाँ इतने इतने लोगों का पढ़ते हैं ना, कि इतने लोगों का, यहाँ पर बम विस्फोट हुआ, इतने लोग मर गए, यहाँ पर आग लग गई, इतने लोग मर गए, भूकंप आया, इतने मरे। अखबार में पढ़ते, वो चाय का कप गिरता नहीं है, वो चाय की जो चुस्कियां लेते लेते पीता है, वो मिटती नहीं है। क्यों? उसका कारण क्या? कि यहाँ जो अनुभव करने वाला है वो और है, और ये जो मरे हैं वो कोई पराये है। ये मरे कोई पराये, जिनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि नहीं? ये तो जो भी राग द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हो, उन राग द्वेष के विकल्प को तुम पढ़ना, मगर ज्ञान का रस चखते चखते, ऐसा हो भगवान। हाँ 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 हाँ। ये चैतन्य जो है, वो चैतन्य, चैतन्य को मुख्य करके, चैतन्य को मुख्य करके तो अनुभव करना, न्यायक छूटेगा नहीं। वो कप जैसे छूटता नहीं है ना, ऐसे ही तुम्हारा चैतन्य ऊपर रहेगा, छूटेगा नहीं। इसलिए तो उसको कप कहते हैं। CUP, सी माने चैतन्य को, अप माने ऊपर। चैतन्य को इतना ऊपर रखना कि तुम्हारा कप छूटेगा नहीं। मरता है कोई और, मरता है। हाँ 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 हाँ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये निरंतर ज्ञान की अनुभूति, राग और द्वेष के विकल्प की नहीं, ये ज्ञान की अनुभूति अनंत काल के लिए हो। ये सिक्योरिटी अनंत काल के लिए, सिक्योरिटी तिजोरी में रखो, बैंक में रखो, कहीं ना कहीं छुपा रखो। कितना इंतजाम तुमने किया, बचने का इंतजाम कितना किया, शत्रुओं से बचने के लिए कितना कितना इंतजाम किया। चारों ओर राज्य के चारों ओर किले, इतने किले, और इतनी इतनी सुरक्षा, इतने सुरक्षा कर्मी, और इतने बुलेट प्रूफ ऐसी गाड़ी, कितना कितना इंतजाम किया बचने का, मगर बच नहीं पाते। ये बचने का इंतजाम है, ऐसा बचने का इंतजाम। सब सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बैंक में भी पैसे रखे, एक बैंक में नहीं रखे, दो दो बैंक में, तीन तीन बैंक में लोग अकाउंट रखते। क्यों? कि थोड़ा थोड़ा सब जगह रखो, क्या पता वो बैंक उठ जाए तो। बैंक तो नहीं उठती, तू उठ जाता है भगवान। मगर तैयारी कि सब जगह सिक्योरिटी, सब जगह तिजोरी में बंद करके रखो। थोड़े रुपये रखो, मगर सोना भी रखना, चांदी भी रखना। क्यों? क्योंकि रुपये की नोट कभी बदल जाए, ये रुपये की नोट ही बंद हो जाए तो सोना होगा तो काम में आएगा। कितना इंतजाम किया, मगर फिर भी अपने को बचा नहीं पाते। अनंत काल के लिए ये सिक्योरिटी कोड है। ये सिक्योरिटी कोड क्या? कि ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये भाव सहित अंतर में वेदन, ये अनंत, ये यहां से ही तो तुम्हारा भविष्य का अनंत नक्की होता है। क्योंकि जहां तुम आगे जा रहे हो, वर्तमान में से ही तो कदम रख करके तुम भविष्य में जाते हो। और जिसका वर्तमान सिक्योर्ड हो गया, उसका भविष्य सिक्योर्ड हो गया। ये सिक्योरिटी है भगवान। आ, 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 ये ज्ञान, आ, 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 ये ज्ञान की अनुभूति, निरंतर ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान अनुभव में आता है। राग और द्वेष के विकल्प नहीं भगवान, राग द्वेष के विकल्प नहीं, सब राग द्वेष के विकल्प। वो एक न्यायक की अनुभूति से सबसे छुटकारा हो गया। ओ हो। एक एक के पास में जाकर के, कभी तुम्हारा कहते ना, किसके साथ में तुम्हारा वैर विरोध हो ने, तो वैर विरोध हो तो उनसे माफी मांग लेना, माफी मांग लेना।
क्योंकि तुम्हारा संसार से छुटकारा नहीं होगा। किसी के साथ थोड़ा भी ऋण बाकी रहा ना तो छुटकारा नहीं होगा। ऐसा मोक्ष चाहिए ना अनंत काल के लिए। सबके पास में जाकर के एक एक के पास माफी मांगना, सामने जाकर के माफी मांगना। अब किसी के साथ तुम्हारा बैर विरोध है और वो व्यक्ति अभी मर करके निगोद में गया, अब तुम निगोद में जाओगे उसको माफी मांगने के लिए? अब जब तक वो निगोद में से बाहर नहीं निकले और तुमको नहीं मिले तब तक तुम भटको संसार में। इसका मतलब ये हुआ एक एक के पास में, मैं ये कहता हूं भगवान की, एक एक के पास में एक साड़ी, एक सोने का गहना, एक मकान, ये एक एक वस्तु को छोड़ने जाना, एक एक के पास में जाना नहीं पड़ता। सिर्फ अंतर में ये स्वीकार हुआ कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। और ऐसे तत्व विचार से आ, 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 यही मैं, श्रद्धा की मोहर ऐसी है भगवान, श्रद्धा की मोहर ऐसी है। हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति। कोई भी विकल्प हो, कोई भी विकल्प हो, मगर किसी भी विकल्प में, किसी भी विकल्प में रुचि नहीं, विकल्प की रुचि नहीं। कैसे भी विकल्प, कोई भी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट विकल्प ऐसे आए, सबसे ऊंचा पुण्य है तीर्थंकर भगवान का। ये तीर्थंकर भगवान का पुण्य सबसे ऊंचा 24 तीर्थंकर का दिन है ना। ये 24 का दिन है, अभी समय भी 24 का हो गया है। 24 का दिन है आज का दिन, और तीनों काल के 24 तीर्थंकर का दिन है। त्रिकाल 24 का दिन है आज का। हर साल ये आज का दिन मैं त्रिकाल 24 का दिन कहता हूं। तीनों काल के 24 तीर्थंकर, ये 72 तीर्थंकरों का दिन है। ऐसा 24 24 24, ये त्रिकाल 24। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति जिनसे बनती है, ऐसे राग का विकल्प जब हो तब ज्ञानी को ये जागृति की ज्ञान अनुभव में आ रहा है। जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बनती वो नहीं, वो ऐसी 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 रुचि, राग की रुचि मिटती है, तब वो दशा प्रकट होती है। वास्तव में तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य राग का भाव जो है, ये राग के भाव में उपादेय बुद्धि ये छूटती नहीं है, तब तक वो राग का भाव भी उत्पन्न नहीं होता। कर्म तो बंधने की बात दूर की, राग का भाव भी ऐसा नहीं आता जब तक राग में एकत्व है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। जिनकी दृष्टि में ये है कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, उन्हें ही ऐसे राग का विकल्प उत्पन्न होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति ऐसा हो, और राग में ऐसी उपादेय बुद्धि नहीं। कैसे कैसे भाव ऐसे, अभी तो ऐसे तीर्थंकर तीर्थंकर का ऐसा अहोभाव आता है ना। तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान के प्रति कैसा अहोभाव, ये तीर्थंकर भगवान का ने, वो तीर्थंकर भगवान में तीर्थंकर कमजोरी है, भगवान महानता है। क्योंकि तीर्थंकर होना ये कर्म के उदय का परिणाम है, और भगवान होना ये पुरुषार्थ का परिणाम है। तीर्थंकर और भगवान में भेद करना, जैसे कहते हैं ना मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में झूलते, तो उसमें वो छठे सातवें गुण स्थान में छठा वो कमजोरी का गुण स्थान है, सातवां वो पुरुषार्थ का गुण स्थान है। छठे सात में पहला कमजोरी का लिया और बाद में पुरुषार्थ वाला। तीर्थंकर कमजोरी का परिणाम है, ये कर्म भूतकाल में बंधे थे उसका परिणाम। अविरत सम्यक दृष्टि गुरुदेव अविरत कमजोरी है, और सम्यक दृष्टि ये पुरुषार्थ का परिणाम है। ऐसे हो तीर्थंकर भगवान हो, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि हो, या फिर अविरत सम्यक दृष्टि हो, सभी की दृष्टि द्रव्य पर है, पर्याय पर नहीं। तीर्थंकर भगवान ऐसा हो, जब तीर्थंकर होने में भी रस न रहे न,
तब वो दशा प्रकट होती है। भगवान सम्यक दर्शन तब होता है। वो तीर्थंकर होने में रस न हो तब सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि कर्म वाला होने में रस नहीं है। ओ, लोगों को भगवान होना नहीं है, लोगों को तीर्थंकर होना है। ऐसा तीर्थंकर में रस। अरे भगवान, तीर्थंकर तीर्थंकर तीर्थंकर, ये तो कमजोरी है। तीर्थंकर होना ये कमजोरी है, कर्म का परिणाम है। ऐसा एक आदमी मिल गया, वो कहता है मुझे तीर्थंकर होना है, तीर्थंकर होना है। अभी तो तीर्थंकर 24 तो हो गए, ऐसा हो सबको तीर्थंकर बोले अगले भव में। कभी तो तीर्थंकर है, अगले भव की 24 जो है वो 24 निश्चित है, उनके नाम आ गए आगम में। अगले 24 तीर्थंकर भी पक्के है, तेरा नंबर उसमें नहीं आएगा। भूतकाल के भी, वर्तमान के और भविष्य के। ऐसा तुझे तीर्थंकर होना है, सब नक्की है आगे के तीर्थंकर। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर भरत क्षेत्र के नक्की तो ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर हो जाएंगे। अरे जब भरत क्षेत्र के नक्की है तो ऐरावत क्षेत्र के नक्की नहीं होंगे? अरे उनके भी नक्की है, उनके भी नाम आ गए। सभी तीर्थंकरों के नाम आए, तुझे तीर्थंकर होना। तब फिर कहता है अच्छा तीर्थंकर सब नक्की है, तो ठीक है चलो चक्रवर्ती हो जाएंगे। अरे तीर्थंकर से भी ज्यादा, जितने काल में 24 तीर्थंकर होते हैं ना, उतने काल में चक्रवर्ती 12 ही होते हैं। वहां तो ज्यादा कंपटीशन है। 24 तीर्थंकर जितने काल में, उतने काल में 12 ही चक्रवर्ती होते हैं। तुझे पुण्य वाला होने में रस है, तीर्थंकर पुण्य का परिणाम, चक्रवर्ती पुण्य के उदय का परिणाम, ये सब पुण्य। मुझे पुण्य की रुचि नहीं, मैं संतुष्ट हूं ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है। ऐसा हो 24 तीर्थंकर होने में भलाई नहीं है भगवान। ऐसा तुम्हारे पास 100 रुपये होने और 100 रुपये लेकर के तुम दुकान पर गए, और दूसरे व्यक्ति के पास भी 100 रुपये और वो भी दुकान पर गया, और दोनों के पास में वस्तु खरीदने के लिए 100 रुपये है, दुकानदार के पास वस्तु है। अब वो दूसरे व्यक्ति को 100 रुपये उसने दिए दुकानदार को, और दुकानदार ने उसको तात्कालिक वस्तु दे दी। और तुम्हारे पास भी 100 रुपये है, और उसने तुम्हें वहां 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, ऐसे नहीं, उसने तुम्हें 12 घंटे वहां खड़ा रखा हो, तो कैसा लगे? 12 घंटे कि पैसे है मेरे पास और वस्तु नहीं मिल रही है, ये लटका के खड़ा किया है मुझे 12 घंटे तक, उसको तात्कालिक दे दी, उसके पास भी तो 100 रुपये थे। तीर्थंकर होना ऐसा है। जो तीर्थंकर नहीं है वो केवल ज्ञान उनके पास में आया कि तात्कालिक मोक्ष हो गया, और जो तीर्थंकर है उनके पास केवल ज्ञान का धन है, मगर मोक्ष भी नहीं मिलता, इंतजार करना पड़ता है वेटिंग में। और 12 घंटे का नहीं, महावीर भगवान को तो 30 वर्षों तक वेटिंग में रहना पड़ा। धन लेकर के तुम्हें 12 घंटे दुकान में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता, तो फिर केवल ज्ञान के साथ में कर्म से बंधना क्यों अच्छा? मुझे तीर्थंकर में रस नहीं है, मैं चैतन्य। तीर्थंकर में रस नहीं भगवान, ऐसा हो फिर भी वो रस तीर्थंकर में रस नहीं, मुझे तो तीर्थंकर होना है। ऐसा वो आदमी अकड़ गया था, मुझे तीर्थंकर होना है, तीर्थंकर होना है। फिर उसको समझाना पड़ा तीर्थंकर होना है, तुझे 0 to 4 में तेरा नंबर लगाना है कि हाँ मुझे 0 to 4 में नंबर लगाना है, तो तुझे उल्टे काम करना बंद करना पड़ेगा। उल्टे काम करना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, उल्टे काम बंद कर। जो उल्टे काम बंद करता है उनका 0 to 4 में नंबर लगता है। उल्टे काम माने 0 to 4 का उल्टा है 4 to 0। जो 420 के काम करना बंद कर देता है, 4 to 0 के काम बंद कर देता है, वो 0 to 4 में उसका नंबर लगता है। ऐसा उसको कह के समझाना पड़ा कि जा अभी तू पीछा छोड़, तीर्थंकर तीर्थंकर।
बोले ठीक है, तो केवली होकर के गंध कुटी में उपदेश देंगे। केवली होकर के, क्योंकि तीर्थंकर तो समोसरण में उपदेश देते हो, तीर्थंकर भगवान समोसरण में उपदेश देते हैं। ओहो, गंध कुटी में केवली भगवान, उपदेश देने में, उपदेश सुनने में रस पड़ा है, उपदेश देने में भी रस नहीं है। उदय का परिणाम तीर्थंकर भगवान को उपदेश देने में रस नहीं, ऐसा हो। तीर्थंकर भगवान को उपदेश देने में रस नहीं। कितने कितने जीव ऐसे, ओहो, रत्न जड़ित समोसरण हो, रत्नों की वर्षा हो, रत्न जड़ित समोसरण, भगवान के इतने इतने स्वागत सम्मान के लिए तो स्वर्ग के देवता। भगवान को क्या लाभ है उनसे? भगवान को क्या लाभ है? इतने रत्नों की बरसात होती है, भगवान को लाभ होता है, भगवान को लाभ होता है, रत्नों की बरसात होती है तो, क्योंकि वो रत्नों की बरसात मुफ्त में नहीं होती। आत्मा में बंधा हुआ जो पुण्य है वो खाली होता है, तब रत्नों की बरसात होती है। तो रत्नों की बरसात होती है तो भगवान के आत्मा में जो कर्म खाली हो रहे वो मोक्ष की ओर जा रहे हैं। इतना इतना अकाउंट खाली हो रहा है, भगवान उसमें सुख नहीं मानते रत्नों की बरसात होने में, मगर रत्नों की बरसात जो होती है ऐसा हो। इसलिए ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे ज्ञानी स्वर्ग में ऐसे विषय भोग की वासना और इतने 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 भोग, सम्यक दृष्टि, वहां मर करके वहां क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि पुण्य इतना बंधा होता है, खाली करने के लिए जाए कहाँ, कोई ऐसी जगह जाना पड़ता है। ऐसा कि तुम्हारे पास में तुम्हें कहो कि लो तुम्हें मैं 100 करोड़ रुपए देता हूं, और सब्जी मंडी के पास में तुमको खड़ा करके रख दिया, तो तुम कितना खर्च करोगे? पूरी उसकी दुकान खरीद लोगे तो भी वो तुम्हारे 100 करोड़ खाली नहीं होंगे। मगर तुम्हें रोल्स रॉय की गाड़ी के शोरूम में खड़ा कर दिया कि तात्कालिक थोड़ी गाड़ी खरीद ली कि बस हो गया। तो ऐसा है कि इतना पुण्य ज्यादा बंधा हो तो खाली करने के लिए स्वर्ग में जाते, भोगने के लिए नहीं। ज्ञानी को कोई सुख बुद्धि नहीं, कर्म बंधे खाली, मगर अज्ञानी को ये भाव है, ये भाव है, ऐसा भाव। कोई भी प्रकार के विकार के भाव विकल्प में भेद ऐसा नहीं दिखता, विकल्प विकल्प दिखते, महिमा भाव नहीं आता। श्रेणिक राजा को मुनिराज पर उपसर्ग करने का भाव आया, और फिर कैसा परिवर्तन हुआ देखो कि अगले भव में तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर होंगे अगले भव में, ऐसा अहोभाव आता है, तीर्थंकर होंगे कि जिनको मुनि पर उपसर्ग करने का भाव आया, और देखो कैसे कैसे भाव बदल गए कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, मुनि पर उपसर्ग करने का भाव आया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। जिन भावों से ज्ञानी को दोनों में एक सा ही लगता है कि दोनों दोनों विकार है, महिमा भाव नहीं आता कि अरे मुनिराज पर उपसर्ग किया था तब भी बंधे और बाद में भी बंधे, बंधन दोनों में दिखता है, अहो भाव नहीं। अज्ञानी जब कहता है ना तीर्थंकर प्रकृति बंधी श्रेणिक राजा को, उसमें उसको महिमा भाव आता है, महिमा भाव वो नहीं। महिमा भाव तो वह कि जब मुनिराज पर उपसर्ग करने का विकल्प आया था तब मान्यता थी कि ये विकल्प वाला मैं, मुझे विकल्प अनुभव में आ रहा है, और जब क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये सत्य का स्वीकार किया। बस ये श्रेणिक राजा की महानता है। धर्म अंतर में है, भगवान को राग के विकल्प में नहीं। वो तो मैल है, ऐसा हो, ऐसा लगता है कि कपड़ा मैला हुआ, ये कपड़ा गंदा हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बंदी श्रेणिक राजा को कपड़ा गंदा हुआ था, ये तीर्थंकर प्रकृति ये गंदा कपड़ा है। ओ हो 24 तीर्थंकर, ये 24 तीर्थंकरों में ऐसा लगता है, हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, राग के विकल्प में रस नहीं है, कोई भी राग का विकल्प है, हे चैतन्य परमात्मा, कोई भी राग का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता, बस ये जागृति। ओ
24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हो, और 24 तीर्थंकरों को वो जो 24 तीर्थंकरों को वो जो बंद हुआ ने, किसका परिणाम है? समोह शरण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। वो दिव्य ध्वनि धर्म का परिणाम नहीं है, अधर्म का परिणाम है, ऐसा दिखे, अधर्म का परिणाम है। भूतकाल में ऐसे शुभराग से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, जिस शुभराग माने अधर्म, अधर्म शब्द सुनने को भी ऐसा अधर्म कहा, इसको अधर्म कहा, ऐसा ऐसा अधर्म तीर्थंकर प्रकृति बधी, ऐसा अधर्म, अधर्म का परिणाम है। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, ये सम्यक दर्शन नहीं होता। चैतन्य 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 परमात्मा तत्व है भगवान, सबको एक ही श्रेणी में, सब एक श्रेणी में। 3 तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर हुए ने, ऐसा हो, दोनों में भेद नहीं दिखे। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये तीनों बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर क्रम से। अंतिम समय आया था ने, आयुष्य घटता गया कि अब भोगों को भोग करके फिर त्याग करने के लिए इतना समय ही कहां रहा। तीनों तीर्थंकर ब्रह्मचारी, ऐसा ये वो ब्रह्मचारी थे, और बाकी के जो 21 थे, वो बाकी के 21, उनमें 2 की तो शादी नहीं, उन्होंने 2 में 12वें और 19वें तीर्थंकर, मगर बाकी सबको एक, सब तीर्थंकर को एक रूप में देखता है। तीर्थंकर माने, तीर्थंकर का अर्थ है कि आत्मा का मैल, वह तीर्थंकर। थोड़ा झटका लगे, वो सुनना अच्छा नहीं लगता जीवों को, जब ऐसा कहे न कि अरे जब तुम हलवा खाते हो, हलवा खाते हो, हलवा खाते हो, तब उस समय तुम्हें विस्ता याद आ जाए कि ये हलवा अभी 4 घंटे 6 घंटे में विस्ता होने वाला है, ऐसा ऐसा याद आता है, ऐसा विचार आता है। किसी को तुम कहो न कि ये खाते समय तुम्हें वो विस्ता, बोले न टेबल पर बैठे हो बोले न, तो भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा ऐसा अच्छा नहीं लगता कि क्या बोलते हो, ऐसा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं। टेबल मैनर्स कहते हो उसको, टेबल मैनर्स की, ऐसा नहीं। अरे टेबल मैनर्स ये है कि हलवा मुंह में जाता हो तब तुम्हें ऐसा दिखे कि ये विस्टा होने वाला, इसमें सुख कैसा, ये इसी का परिणाम है भगवान। हाँ 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 हाँ, चैतन्य के आश्रय से ऐसी दृष्टि का प्रकट होना, ये सम्यक दृष्टि है। ऐसी चैतन्य दृष्टि हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो, हे ज्ञान दीपक। आज तो त्रिकाल 24 का दिन है, त्रिकाल 24। 3 तीर्थंकर को निकालो 24 में से तो 21, आज 24 में से 3 निकालो तो 21 का दिन है। 24 3 21 का दिन है, मगर 3 और 21 दोनों एक से ही दिखते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर का दिन है, त्रिकाल 24, 72 तीर्थंकर का दिन है, 72 तीर्थंकर। मोक्ष होता है तो मोक्ष होने के समय, अंतिम समय, संसार का जो अंतिम समय है, अंतिम समय, जिस समय तक संसार कहा, वो अंतिम समय में 72 प्रकृति का क्षय होता है। ये 72 का दिन है, मोक्ष का दिन है, कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। ये 7-2 का दिन है, ये 7-2 का दिन है। 7 तत्व की श्रद्धा करो और उसमें पुण्य पाप के 2 जोड़ो, 7 और 2, ये 72 का दिन है। 7 तत्व की श्रद्धा करना और उनमें पुण्य और पाप में भेद नहीं देखना, दोनों को कर्म कर्म कर्म, रुचि नहीं,
मुझे बंधन नहीं, अब भगवान मुझे बंधन नहीं, जल्दी से जल्दी छुटकारा ऐसा हो, ऐसा जल्दी से जल्दी छुटकारा, ऐसा जल्दी से जल्दी छुटकारा। तो मैं रास्ते से गाड़ी में यात्रा करनी ना, बड़ी गाड़ी लेकर के, ऐसे लोग हैं मुंबई में है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के जाते हैं, और कोई लोग स्कूटर लेके जाते हैं, कि इतने पैसे वाले होकर के भी स्कूटर लेके जाते, इसलिए क्योंकि बड़ी गाड़ी में जाओ ट्रैफिक में अटकना पड़ता है, आधा घंटा एक एक घंटा लगे, और स्कूटर में जाओ तो 15 मिनट में पहुंच जाओ। बड़ी गाड़ी में अटकना पड़ता है, टू व्हीलर लेके जाए तो जल्दी पहुंच जाते। टू व्हीलर लगता है ऐसा छोटा लगता है, ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं, बड़ी गाड़ी वाला, ये तीर्थंकर होना माने बड़ी गाड़ी लेकर निकला, और स्कूटर लेके, अपन तो स्कूटर वाले भले भगवान, बड़ी गाड़ी लेके नहीं जाना, रास्ते में ट्रैफिक में फंसना पड़े, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन होता है तब फोर व्हीलर भी छूट जाती है, और मुनि धर्म होता है ना, वहां तो ऐसा है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले वो फोर व्हीलर में घूमता था, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि फिर टू व्हीलर में आ गया, और फिर मुनि हुआ कि टू व्हीलर भी छूट जाता है, ऐसा वो फोर व्हीलर माने चार गति के चक्कर, वो फोर व्हीलर सम्यक दर्शन के बिना चार गति में घूमता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद मुख्य रूप से दो ही गति, मनुष्य और देव गति, या टू व्हीलर में आ गया, ये मुख्य रूप से टू व्हीलर में आ गया, और मुनि हुआ कि मोक्ष, वो तो गया, अब ना फोर व्हीलर ना टू व्हीलर, ये ना फोर व्हीलर ना टू व्हीलर, ये 42, हे ज्ञान दीपक, ये दीपक है ना, दीपक, दीपक में पूरी रात यही विचार, पूरे दिन ये दीपक दीपक दीपक, ये दीपक है ना, दीपक ABCD का विचार चल रहा था, तो दीपक में DEEPAK ऐसा विचार चल रहा था। तो डी ABCD का चौथा अक्षर है डी, ई पांचवा, पी 16वां, ए पहला, के 11वां, ऐसा दीपक दीपक, ऐसा चौथा, पांचवा 16वां, पहला 11वां, दीपक दीपक, और 42 का विचार, तो फिर इन सब का टोटल किया तो टोटल भी 42 निकला, दीपक का 42, दीपक का टोटल भी 42 है, ये करने में नहीं गया, ऐसा भगवान तुम्हारा नंबर 24 में नहीं 42, अपने में अंतर में आना भगवान, हे ज्ञान दीपक दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मुनि हुआ कि टू व्हीलर भी छूट गया, कहाँ जाए मुनि, मुनि धर्म अंगीकार होगा भगवान, होगा होगा और होगा, ऐसा मुनि धर्म अंगीकार होगा होगा और होगा।